नहीं, लेकिन हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही को जनता का समर्थन है इसमें नहीं, लेकिन हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही को जनता का समर्थन है इसमें नहीं, लेकिन हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही को जनता का समर्थन है इसमें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सीएम जो है वो आदित्य योगीनाथ जी का पहुंचे तो कहीं ना कहीं स्टार कंपेनर हैं और भाजपा के, और इसी समय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनसे भी जानेंगे कितना यानी कि समर्थन मिलने वाला है आम जनता का भी। सर, योगी आदित्यनाथ आए थे आपको सपोर्ट करने के लिए, जन सैलाब उमड़ा था और ये साफ तौर पर कहा इस बार 400 से पार, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं तो केवल आभार प्रकट करूंगा और ये कहूंगा कि ले लीजिए, मैं तो केवल आभार प्रकट करूंगा और ये कहूंगा कि सन 2014 से लेकर के अब तक 10 वर्षों में इस सारे के सारे चुनावी क्षेत्र में जो कार्य हुए, अद्भुत कार्य हैं। जो पिछली सरकारों ने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते इस क्षेत्र की अवहेलना की थी, इस क्षेत्र को वंचित रखा था, उसकी पूर्ति मोदी जी के कार्यकाल में हुई। आज ये 10 वर्षों में देश के सर्वाधिक विकसित कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। मोदी जी के आशीर्वाद से ये संभव हुआ और आज योगी आदित्यनाथ महाराज जी के चरण यहाँ पड़ने से हमें योगी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज मोदी जी और योगी जी दोनों का आशीर्वाद, जीत पक्की है। वो तो पहले मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी का और योगी जी के यहाँ चरण स्पष्ट हुए। यहाँ पर जीत पहले से ही सुनिश्चित थी। कुछ एक मीडिया के मित्रों को कोई लोग असमंजस में डाल देते हैं, वरना अगर आप मीडिया को कोई परेशानी नहीं, आज भी जीते जिसे जनता समर्थन करेगी सर। नहीं, हम जीत रहे हैं, आपके लिए कोई भी जीते, लेकिन हमारे लिए हम ही जीत रहे हैं। जनता सर हमारे लिए आप भी जीते, कोई भी जीते, नहीं, लेकिन हम ही जीतेंगे, हम ही जीतेंगे, हम ही को जनता का समर्थन है इसमें जबान लड़खड़ाने की बात नहीं है। हम ही जीतेंगे, हम ही जनता का समर्थन। और आज केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, गली कूचों में चलने वाला आम इंसान ये कह रहा है कि मोदी जी को 400 पार कराने हैं। जिन लोगों को असमंजस है उनके घरों की माताएं बहनें भी मोदी जी को ही वोट डालने वाली खुशी की लहर है, चेहरे पे बड़ी खुशी नजर आ रही है डॉक्टर साहब। बिल्कुल कह रहे कि भारी प्रचंड बहुमत के साथ जीत होनी चाहिए। योगी आदित्य जी ने जनता से निवेदन किया है। हाँ, नहीं, उनका आभार है। उन्होंने हमारे, विशेषकर इसलिए भी मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि योगी जी बहुत व्यस्त हैं। उनके अपने प्रदेश में 50 ऐसे सीटें हैं जो पहले चरण में हैं, लेकिन जैसे उन्होंने अभी उल्लेख किया, मैं और वो एक साथ 16वीं लोकसभा में सदस्य थे और हमारा एक थोड़ा सा मित्र भाव भी था। और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद और इतना ऊंचा उनका कद हो गया, फिर भी उन्होंने उस संबंध को ध्यान में रखते हुए मेरे मात्र एक फ़ोन कॉल के बदले में उन्होंने हमारे लिए ये समय निकाला। वो अभी गाजियाबाद से आए और अभी सीधे मेरठ चले गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कहते हैं कि कहीं ना कहीं ये तो जनता ने मन बना लिया कि 400 पार। उसे चलिए भैया जी, भैया क्या कहेंगे? मैम, ये लहर नहीं, पूरी सलामी चल रही है भारतीय जनता पार्टी की इस हमारे क्षेत्र में जो उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी है। डॉक्टर साहब एक बार फिर 4 लाख वोटों से यहाँ के विजयी होकर संसद में पहुँचेंगे और हमारे लोगों की एक आवाज़ है वो। इस पूरे देश में इतने काबिल आदमी हैं कि वो प्रधानमंत्री के साथ 24 घंटे रहते हैं। हमें इस चीज़ का फ़ख्र है कि हम उस डॉक्टर साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं जो डॉक्टर मोदी साहब के साथ 24 घंटे रहते हैं। हम अपनी तरफ से, अपनी समाज की तरफ से बढ़ चढ़ के जोर लगाएंगे कि डॉक्टर साहब 4 लाख वोटों से यहाँ जीते और भारतीय जनता पार्टी 400 के पार सीटें लेकर संसद में एक बार फिर मोदी सरकार बने। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कहीं ना कहीं इस बार अगर बात करें उधमपुर कठुआ डोडा की सीट की, तो ये मुकाबला कड़ा है क्योंकि जनता नाराज है। क्योंकि जब हम कवरेज करते हैं तो कमेंट में काफ़ी आते हैं कि इस बार चेहरे बदलने चाहिए, तो इस बार बदलाव जनता चाहती है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि 400 के पार या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जीतेंगे? मैम देखिए, यहाँ पे जात पात या किसी चीज़ पे वोट नहीं मिलेगा, वोट मेरिट पे मिलेगा जिसने काम किया है। हम अनेकों ऐसे काम बना सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी और डॉक्टर साहब की वजह से यहाँ पे इस देश में और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में खासकर हुए हैं। इतने बड़े बड़े रोडों के जाल हैं, हॉस्पिटल हैं, मेडिकल कॉलेज हैं और हर घर जल है। हमारे खासकर मेरे समाज के लिए अगर मैं बात करूँ तो गुर्जर समाज के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है 70 साल में किसी ने नहीं किया है। हमारे अधिकार FRC के थ्रू हो या रिजर्वेशन हो, BDC, DDC, सरपंच,
पहाड़ी को भी उनका हक मिला है। हमारा हक के साथ कोई छेड़खानी नहीं, लेकिन पहाड़ी को भी उनका हक मिला जो उनकी एक देराना मांग थी। यानी पहले मोदी लहर थी, अब योगी सुनामी आई। योगी मोदी एक ही है, ये बीजेपी की लहर है और इसमें सब बह जाएंगे। जितनी बड़ी लहर है कि ये इंशाल्लाह एक बार फिर 400 के पार मोदी जी देश में लेकर आएंगे और जिस तरह से देश की एक प्रगति और देश आगे बढ़ रहा है इसी तरह बढ़ता रहेगा। साफ तौर पर हमने पहले भी कहा था, अभी भी कहा कि जनता का फैसला ही सर्वोपरि होगा और जनता ही चाहेगी किसे अपना यानी कीमती वोट देना, किसे चाहेगी अपना प्रतिनिधि चुनना। उसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर आपने देखा यानी कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर आगमन था और जन सैलाब उमड़ा था योगी जी की एक झलक देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। किस तरह से जोरदार भाषण में उन्होंने कहा कि देश सर्वोपरि है, अगर वोट करना है तो देश के लिए करना है। चलिए फिर भी हम जनता के कहेंगे, जनता के आगे मर्जी है किसे वोट करना है किसे नहीं, ये जनता पर निर्भर है। ये तो आने वाला समय बताएगा कि जनता किस पर जीत का सेहरा बांधती। क्या एक बार फिर से मोदी और योगी लहर एकदम सुनामी बनकर आएगी, 400 से पार करवाएगी या फिर भी कमियां रह जाएंगी? जनता अपनी कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।